हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 2063(1)H के रिगार्डिंग किस तरीके से टीसीएस कलेक्शन होनी है और किस तरीके से सेक्शन 194Q के तहत वहां पे टीडीएस की डिडक्शन करनी है और किस तरीके से 1 अप्रैल 2022 से जो है इसका कंप्लाई करके चलना होगा, ताकि जो पहले कंफ्यूजन क्रिएट हुई है काफी केसेस में वो फर्दर ना रहे। नया फाइनेंशियल ईयर है, उस वहां पे किस तरीके से उसको कंप्लाई करना है उसको हम इजी चार्ट फॉर्म में कवर करेंगे ताकि फर्दर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हम दोनों सेक्शन को अलग अलग पार्ट में करेंगे, उसके बाद कुछ हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ कॉमन पॉइंट्स को जो है समराइज करेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है अभी तक उसके बाद सारी की सारी जो है सॉल्व आउट हो जाए। राइट, तो आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। और उसके लिए हम पहले चलते हैं सेक्शन नंबर 194Q को हम पहले कंसिडर करेंगे और उसको बहुत ही इजी फॉर्म में चार्ट फॉर्म में जो है लेके चलेंगे और वन बाय वन इसको कवर करेंगे कि कैसे कैसे जो है हम जो है इसका कंप्लाई करके चलेंगे। राइट, जब हम बात करते हैं सेक्शन 194Q की, जहाँ पे हमारे को टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो सेक्शन हमारा नया आया था वो हमें स्टार्टिंग से देखेंगे कि कैसे कैसे कब किस किस पे एप्लीकेबल होगा, कैसे कैसे जो है उस पे अगर एप्लीकेबल है तो क्या क्या उसकी लिमिट्स है और कैसे उसका डिडक्शन करना है, क्या उसका रेट है, क्या अमाउंट निकल के आएगा, सारी चीजें यहाँ पे कवर करके चलेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जोन से भी हम साल पे कंसिडर कर रहे हैं। सपोज अब हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मूव कर चुके हैं। राइट, इसके लिए जो हमें फाइनेंशियल ईयर देखना होगा वो हमें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 को कंसिडर करना होगा। हमें देखना होगा कि हमारी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर क्या टर्नओवर थी, क्या हमारी टर्नओवर अप टू 10 करोड़ थी। इसमें जो लिमिट है, टर्नओवर की जो लिमिट है वो अप टू 10 करोड़ है, तो हमें देखना है कि टर्नओवर हमारी 10 करोड़ थी। अगर 10 करोड़ से कम है तो हमारे ऊपर कहानी खत्म हो गई, हमारी 194Q की एप्लीकेबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आई। राइट, अब बात आती है कि टर्नओवर जहां पे 10 करोड़ से ऊपर की है, जहां पे टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है वहां पे अब ये हमारे पास सेक्शन एप्लीकेबल हो गया। अब एप्लीकेबल हो गया तो हमें इसका कंप्लाई कैसे करके चलना है। अब हमें देखना है कि हमारी परचेज पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ परचेज ऑफ गुड्स हमारी कितनी हुई है। हमारी पर्टिकुलर हम वेंडर वाइज चलेंगे, ठीक है, हमारे ऊपर अब एप्लीकेबिलिटी आ गई। अब हम देखेंगे, हमारे मान लेते हैं सपोज 10 वेंडर है। अब हम उस 10 वेंडर को इवेल्युएट करेंगे कि उस 10 वेंडर में से किस किस से हमारी डीलिंग जो है 50 लाख से ऊपर की हो चुकी है और किस किस से 50 लाख से ऊपर की डीलिंग अभी तक नहीं हुई है। राइट, हम उसमें एक चार्ट बना लेंगे। अब उस 10 में से सपोज करते हैं हम हमारे उस 10 में से हमने देखा कि 4 के ऊपर जो 4 की हमारी ट्रांजेक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ऊपर की हो चुकी है और 6 की जो है अभी नहीं हुई है। राइट, तो 6 की नहीं हुई है, 6 को अभी हम होल्ड करेंगे जब तक 50 लाख की लिमिट तक हम नहीं पहुंच जाते। राइट, जिसपे हमारी जिस 4 वेंडर से 50 लाख की ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, राइट, अप टू 50,000 जिसकी है, वहां पे अभी हमने कुछ नहीं करना। जो अभी हमने 6 वाला लिखा ना, 10 को 2 पार्ट में बांट दिया, 4 के साथ हमारी 50 लाख की ट्रांजेक्शन हो चुकी है, लेकिन 6 के साथ हमारी 50 लाख की ट्रांजेक्शन नहीं हुई। तो इस 6 को यहाँ मैं साथ में लिख देता हूँ, इन 6 वेंडर को अभी हम होल्ड में डाल देंगे। यहाँ पे टीडीएस नॉट टू बी डिडक्टेड, अभी अभी इनका टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन जिनसे हमारी एक्सीड हो चुकी है, जो 4 वेंडर थे, राइट, ऊपर वाले एग्जांपल के हिसाब से हमारे जो 4 वेंडर थे जिसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ चुकी थी, अब हमें क्या करना है, बायर शेल डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 0.1%। रेट ध्यान रखना है, 1% नहीं है, 0.1% वहां पे है जो, और वो भी किस पे निकलेगा, अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। 50 लाख से ऊपर की जो वैल्यू है उसके ऊपर 0.1% ही सिर्फ जो है टीडीएस डिडक्ट होना है। राइट, 0.1%। अगर 52 लाख की ट्रांजेक्शन हुई है तो 2 लाख के ऊपर 0.1% जो है समथिंग अराउंड 200 रुपीज आई थिंक आएगा, तो वो हमारा टीडीएस का अमाउंट निकल के आ जाएगा। राइट, इसके लिए जो सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 13/2021, वहां पे बताया गया, इफ फॉर एनी रीजन टीसीएस हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर अंडर सेक्शन 206C(1)H,
इसको हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा यही आ रहा है 2061H। यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ उसकी, राइट। उसको हम दोबारा जो है जब हम सेक्शन को कवर करेंगे फिर हम इसको क्लैरिटी हमें पूरी मिल जाएगी। यहाँ पे क्या कहना चाहता था ये सर्कुलर, सर्कुलर 13/2021 कहता था कि अगर टीसीएस अगर कलेक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 2061H बिफोर द बायर कुड नॉट डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, दोनों में से एक चीजें होनी है, दोनों में से एक चीज होनी है। अगर टीसीएस हो चुका है तो वहां पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ये इसका क्रक्स यहाँ पे निकल के आता है। ऑन द सेम ट्रांजेक्शन, ध्यान में रखना, ऑन द सेम ट्रांजेक्शन सच ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू टीडीएस, वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर टीडीएस अंडर सेक्शन 206C1H जो है डिडक्ट हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है टीसीएस, तो वहां पे टीडीएस जो है फिर डिडक्ट नहीं होगा अगेंस्ट द बायर। दिस कंसेशन इज बीन प्रोवाइडेड टू रिमूव डिफिकल्टी, क्योंकि क्या है ना कि दोनों सेक्शन जो है बहुत हद तक सिमिलर है, टर्नओवर की लिमिट सेम है, ट्रांजैक्शन की लिमिट सेम है। जब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे वहां पे हम देखेंगे, इसका कंपैरिजन भी बनाएंगे अभी हम, ताकि पूरी क्लैरिटी मिल जाए, तो वहां पे हम देखेंगे लिमिट्स वगैरह भी सेम है। तो इसलिए यहाँ पे इस सर्कुलर जो है क्लैरिफिकेशन के लिए डाला गया कि अगर ऑलरेडी जो टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H कलेक्ट हो चुका है तो हमें उसमें टीडीएस जो है अंडर सेक्शन 194Q जो है डिडक्ट नहीं करना, राइट। Since the tax rate of the deduction and collection are same in section 194Q and 206C1H, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। एग्जैक्टली इवन टीडीएस का रेट भी, टीसीएस और टीडीएस का रेट है वो भी सेम है, 0.1% ही दोनों में रेट है। एप्लीकेबिलिटी की जो है टर्नओवर की लिमिट भी सेम है 10 करोड़, और ट्रांजैक्शन की लिमिट भी 50 लाख, दोनों में सेम है। इसलिए ये सर्कुलर लाया गया ताकि क्लैरिफाई हो पाए कि कौन से केसेस में जो है टीडीएस कट गया तो टीसीएस कट गया तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं और इस डिस्कशन को आगे समझते हैं कि अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है 206C1H। 206C1H भी इसी तरीके से जो है हमारे को क्लैरिफाई करेगा कि कब हमारी 206C1H के तहत हमें टीसीएस कलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टीसीएस कब कब कलेक्ट करना है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। वन बाय वन सारे एक्सपेक्ट को कवर करेंगे। तो टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 206C1 कब आएगी, ड्यूरिंग द, इसमें भी हमें वही देखना है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 2022-23। तो हम इसके लिए कौन लिमिट के लिए, टर्नओवर की लिमिट कौन से फाइनेंशियल ईयर के देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में देखेंगे कि हमारी टर्नओवर जो है, हम देखेंगे हमारी टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ऊपर की है कि नहीं है। अगर नहीं है, अगर टर्नओवर एक्सीड करती है तो हमारा 206C1H एप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारी टर्नओवर जो है 10 करोड़ से कम की है तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। ये यहाँ पे चीजें हैं, तो यही बात यहाँ पे लिखी है। टर्नओवर अगर 10 करोड़ तक है तो सेक्शन 206C1H जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर हमारी एक्सीड कर गई है टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर तो 206C1 एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें भी हमें फर्दर वही उसी तरीके से लिमिट चेंज करनी है जैसे हमने वहां पे देखी 194Q में देखी थी। वहां पे हमने वेंडर के साथ परचेजेस देखी कि 50 लाख से ऊपर हमारी किस किस के साथ है। हमने 10 का एग्जांपल लिया ना, 10 में से हमने देखे था कि 4 से हमारी जो है ट्रांजेक्शन 50 लाख से ऊपर हो चुकी है, 6 से अभी नहीं हुई, तो 6 के ऊपर अभी एप्लीकेबिलिटी नहीं आई थी वहां पे, राइट। 4 के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आई थी तो वहां पे हमने 194Q में जो है उन 4 के ऊपर 50 लाख से ऊपर की वैल्यू पे टीडीएस जो है डिडक्ट किया था। सेम सेम बिल्कुल प्रोविजन यहाँ पे है। यहाँ पे हम जो है कस्टमर की बात कर रहे हैं तो हम कस्टमर से देखेंगे कि हमने रिसीट कितनी कर ली है। अगर हमने अप टू 50 लाख कर ली है तो वहां पे अगर अप टू 50 है तो अभी यहाँ पे टीसीएस कलेक्शन का टाइम नहीं आया है, अभी हम होल्ड करेंगे। फर्दर जैसे ही 50 लाख क्रॉस हो जाएगा फिर जाके टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर 50 लाख एक्सीड हो गया है, राइट, हमने वहां पे 10 वेंडर लिए थे, 10 वेंडर में से 4 और 6 बांट दिए थे। ऐसे ही हम सेम अपना डेटर के केस में भी करेंगे। तो सपोज मान लेते हैं 3 वेंडर जो है 50 लाख से ऊपर हो चुके हैं और 7 जो है अभी नहीं हुए, तो 3 के ऊपर जो है 206C1H एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। और इन 7 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। एप्लीकेबल हो गया है तो हमें क्या करना है कि सेलर, अगर यहाँ पे ये देखना है, अगर 194Q अभी हमने सर्कुलर पढ़ा था, अगर 194Q के हिसाब से टीडीएस जो है कलेक्ट हो गया है तो वहां पे टीसीएस नहीं काटना।
सेलर नॉट टू कलेक्ट, यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। अगर 194 क्यू में जो है टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो 2061H में टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा सेलर। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। अगर 194 क्यू एप्लीकेबल है, यस है, तो वहां पे कलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे सेलर को क्या करना है, कलेक्ट करना है टीसीएस। कितना, 0.1%, किस वैल्यू पे, 50 लाख से ऊपर की वैल्यू पे। जैसे हमने वहां पे एग्जांपल लिया था ना, 52 लाख की है अमाउंट, मान लो ट्रांजेक्शन है, तो वहां पे हमें 50 लाख से ऊपर कितना है, 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर कितना है, 0.1% जो है करेंगे, समथिंग अराउंड आई थिंक 200 रुपए जो है अमाउंट निकलेगा इसका। तो ये हमारा टीसीएस का अमाउंट निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये हमारी कैलकुलेशन बैठती है। कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल सेम है, लिमिट बिल्कुल सेम, एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है टीडीएस और टीसीएस का, कि कब हमारे ऊपर टीडीएस के ऊपर एप्लीकेबिलिटी है, कब टीसीएस के ऊपर एप्लीकेबिलिटी है। इसको फर्दर और क्लियर होगा, अभी हम एग्जांपल्स लेंगे तो फर्दर और क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट। अब हम फर्दर मूव करते हैं, पर अब हम इसके बाद हम इस पे चलते हैं दोबारा से। अब हम आते हैं, हम कुछ इसकी लिमिट्स को देखते हैं। अब हम इसकी लिमिट्स को देखते हैं। लिमिट्स को देखने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि हमें लिमिट्स को कैसे कंसीडर करना है। लिमिट्स के लिए मैं ये थोड़ी सी इसको छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को, राइट। यहाँ पे अब हमें एक एक चीज को ध्यान से समझना है कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या लिमिट हमारी बन के आ रही है, राइट। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इफ द टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22 हमने देखा ना, हमने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सीड कर रही है 10 करोड़, देन द प्रोविजन सेक्शन 194 क्यू और 196 सॉरी 2061H जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एप्लीकेबिलिटी आ गई है तो हमें अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 1/4/2022 से हमें इसको कैसे जो है इसका ध्यान में रखना है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। तो एज अ बायर हम क्या देखेंगे, एज अ बायर हमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी, सबसे पहला वाला चार्ट, ठीक है, ध्यान में आ गया। अब उसमें हमने क्या देखा था कि परचेज वैल्यू हमारी 50 लाख से ऊपर हो चुकी है, तो परचेज 50 जिसकी हुई थी हमने क्या किया था, यहाँ पे 10 को बांटा था, 10 को बांटा था ना, 6 के ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं आई थी, 4 के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आई थी। तो 4 के ऊपर क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे 194 क्यू में 0.1%, कितनी वैल्यू पे, 50 लाख से ऊपर की वैल्यू पे। ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि 52 लाख की हो गई है हमारी ट्रांजेक्शन तो हम 52 लाख पे जो है 0.1 करते हैं। हम एक्सीडिंग वैल्यू पे काटना है, तो ध्यान में रखना है एक्सीडिंग वैल्यू के ऊपर ही 0.1% जो है डिडक्ट हो। और उस अगर अगर 50 लाख से ऊपर नहीं हुई है तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सर्कुलर भी ध्यान रखना है, हमने सर्कुलर 13 पढ़ा था ना, बट द टीसीएस अंडर 2061H में बी एप्लीकेबल इफ द एग्रीगेट पेमेंट इंक्लूडिंग द लास्ट ईयर ड्यू एक्सीडिंग 50 लाख ड्यूरिंग द ईयर, राइट। 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि टीसीएस वाला नहीं होगा, हम टीसीएस को भी अपनी जगह देखेंगे और टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी भी अपनी जगह देखेंगे। एज अ सेलर हमें क्या करना है, एज अ सेलर हमें 2061H का ध्यान में रखना है। तो वहां पे भी यही दो चीजें होंगी, जहां पे हमने एग्जांपल क्या लिया था, 10 में से हमने देखा था कि 7 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और 3 के ऊपर एप्लीकेबल था। तो यहाँ पे सेलर जो 50 लाख से ऊपर के 3 वाले थे, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, 3 कस्टमर्स, ठीक है, ध्यान में रखने के लिए उस चार्ट से हम लिंक कर रहे हैं साथ साथ इसको। तो इस 3 में हम क्या करेंगे, इफ द बायर इज नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर टीडीएस नहीं कटा है तो टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H जो है कलेक्ट करेगा ऑन द रिसीट अबव 50 लाख से ऊपर की वैल्यू पे। इफ द बायर इज लाइबल टू डिडक्ट टीसीएस, तो उस केस में क्या होगा, सर्कुलर ध्यान है, सर्कुलर 13, तो वहां पे क्या था, has deducted such amount then no TCS under section 194 sorry 206C1H। TDS अगर ऑलरेडी बायर डिडक्ट कर रहा है तो हमें जो है उस ट्रांजेक्शन के ऊपर जो है TCS कलेक्ट नहीं करेंगे। If the buyer is liable to deduct TDS under the any other provision of this and has not deducted such amount, then TCS under section 206C1H at the rate 0.1% on receipt। अगर उसने जो है बायर लाइबल था लेकिन उसने जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो हमें टीसीएस कलेक्ट करना होगा। ये फर्क है दोनों में, यहाँ पे उसके ऊपर लाइबिलिटी थी उसने कर लिया तो नहीं करना,
उसने टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो हमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो हम यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करेंगे। दोनों में फर्क जानना बहुत जरूरी है। और अप टू 50 लाख में तो सीधा सीधा क्लियर ही था कि अगर अभी जो हमने यहाँ पे 7 वाला जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 कस्टमर, इन 7 कस्टमर के लिए क्या था, अभी 50 लाख से ऊपर की 50 लाख से नीचे की ट्रांजेक्शन हुई है तो अभी टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, राइट। अगर फर्दर किसी को भी इसमें क्वेरी रह रही हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी जो है मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी जो है हमें मेल कर सकते हैं, राइट। आई थिंक कोई क्वेरी इसके बाद रहेगी नहीं, बट फिर भी रहती है तो आप कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं, इसको अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और बायर का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, दोनों के में एप्लीकेबिलिटी की लिमिट सेम थी। टर्नओवर में कितनी थी, 10 करोड़, ट्रांजैक्शन में कितनी थी, 50 लाख, 10 करोड़ 50 लाख, राइट। तो सेलर के ऊपर पहले हम देखेंगे, सेलर की ये टर्नओवर है तो हम देखेंगे कि किस किस पे एप्लीकेबल है, किस किस में नहीं है। तो जिस चीज पे 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होगी उस पे एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं कौन कौन से पे एप्लीकेबल है। 13 एप्लीकेबल है, इस पे एप्लीकेबल नहीं है, इस पे एप्लीकेबल है, इस पे नहीं है, एप्लीकेबल एप्लीकेबल, इस पे एप्लीकेबल नहीं है, इस पे एप्लीकेबल है। तो सेम वे में बायर के लिए भी लिमिट बिल्कुल सेम थी, राइट, 194 क्यू। तो इसमें भी हम मार्क कर लेते हैं 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से ऊपर ये नीचे है, एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल इस पे 12 पे होगा, 7 पे नहीं होगा, 12 पे होगा, 7 पे नहीं होगा। अब हमारे को टर्नओवर की हमने दोनों मार्किंग कर ली, सेक्शन 2061H के लिए भी कर ली, 194 क्यूब के लिए भी कर ली। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन की लिमिट पे। ट्रांजैक्शन की लिमिट पे आते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए हम देखेंगे कि किस कैसे कैसे ट्रांजैक्शन कितनी कितनी हुई है। क्या लिमिट थी वहां पे, 50 लाख की लिमिट थी। तो जहां पे 50 लाख से ऊपर का होगा वहां पे एप्लीकेबल होगा, और जहां जब 50 लाख से नीचे तक का होगा वो जब 50 लाख पे पहुंचेगा उसके बाद जो अमाउंट होगा उस पे करेगा। तो अभी एप्लीकेबिलिटी किस किस पे नहीं है उस पे हम क्रॉस कर देते हैं, जहां पे एप्लीकेबिलिटी आएगी उस पे हम राइट कर देते हैं कि हाँ इन पे एप्लीकेबल होगा, इस पे नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस पे नहीं होगा, ठीक है। हमारे को ये क्लैरिफाई हो गया किस किस पे एप्लीकेबल होना है, किस पे नहीं होना। अब हम मूव करते हैं फर्दर, मूव करते हैं। तो यहाँ पे सेलर पे भी सेलर की टर्नओवर भी 13 थी, बायर की टर्नओवर भी 12 थी, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल था। मतलब सेलर अपना टीसीएस का कंप्लाई करेगा और बायर अपना टीडीएस का कंप्लाई करेगा, लेकिन सर्कुलर का भी ध्यान में रखना है। तो हमें देखा, हमने देखा कि लिमिट भी 50 लाख से ऊपर है, तो दोनों में से क्या होगा, वहां पे सर्कुलर क्लैरिफाई करता था कि टीडीएस अगर डिडक्ट कर लिया है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 194 क्यू पे जो है परचेजर को, बायर को टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो टीडीएस डिडक्ट हो गया तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करना होगा। यहाँ पे लिख दिया टीडीएस, तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा सेक्शन 194 क्यू का, 0.1% जो है वहां पे टीडीएस डिडक्ट होगा, और टीसीएस जो है वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एज टीडीएस एप्लीकेबल, सॉरी, टीडीएस एप्लीकेबल है तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। सर्कुलर से कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको। फर्दर सेकंड पॉइंट में क्या था, सेलर की टर्नओवर कम थी, बायर की ज्यादा थी। सेलर की कम थी तो हम कहेंगे 2061H एप्लीकेबल नहीं होगा। सीधा सीधा बायर को 194 क्यू का ध्यान में रखना है, तो 194 क्यू में वो टीडीएस जो है डिडक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आ गया सीधा सीधा कि बायर की टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ऊपर है तो उसको ध्यान में रखना है प्रोविजन का, और 194 क्यू में जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। अगले एग्जाम्पल में हमारा क्या था, अगले एग्जाम्पल में सेलर की टर्नओवर ज्यादा है 13 करोड़, लेकिन बायर की कम है, तो सेलर के ऊपर ही एप्लीकेबल है, राइट, सेलर के ऊपर एप्लीकेबल था इसमें। तो यहाँ पे सेलर को क्या करना है, 2061H में टीसीएस कलेक्ट करना है अबव 10 करोड़ के ऊपर, राइट। अगले एग्जाम्पल में 8 करोड़ की सेलर की टर्नओवर है, 7 करोड़ की बायर की है, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि टर्नओवर ही कम है। पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, दो कंडीशन हो गई, एक टर्नओवर की, एक ट्रांजेक्शन की। टर्नओवर की 10 करोड़ टर्नओवर पे होगा तो ट्रांजेक्शन पे देखेंगे, जब टर्नओवर ही कम है तो एप्लीकेबिलिटी की बात ही नहीं आई, राइट। अगले एग्जाम्पल में दोनों की टर्नओवर ज्यादा है, 13 करोड़ 12 करोड़, लेकिन ट्रांजैक्शन दोनों की कितनी है, 45। तो दोनों के ऊपर टर्नओवर वाली लिमिट, तो हमने कहा ना टर्नओवर और ट्रांजैक्शन, टर्नओवर वाली तो सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन ट्रांजैक्शन वाली लिमिट जो है अभी सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो यहाँ पे भी कोई टीडीएस टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है 50 लाख से कम है।
अगला अगला में है सेलर की 13 करोड़ और इसकी बायर की 7 करोड़। तो 13 करोड़ के हिसाब से टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम फिर देखेंगे रिसीट कितनी है 60, तो रिसीट भी जो है 50 लाख से ऊपर है, तो वहां पे 2061H से टीसीएस कलेक्शन की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी सेलर के ऊपर। टीसीएस कलेक्ट करेगा वो अंडर सेक्शन 2061H 50 लाख से ऊपर की वैल्यू पे। अगले एग्जांपल में 8 करोड़ की सेलर की टर्नओवर है और बायर की जो है 12 करोड़ की है, तो बायर के ऊपर लाइबिलिटी आ गई। तो बायर क्या करेगा, उसको जो है टीडीएस जो है डिडक्ट करना होगा, लेकिन उसकी जो ट्रांजैक्शन है सिर्फ और सिर्फ 45 लाख की है, तो 50 लाख से कम की है। तो वहां पे वैसे तो उसके ऊपर टर्नओवर के हिसाब से तो एप्लीकेबिलिटी आ रही थी, लेकिन ट्रांजैक्शन के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन उसकी जो है 50 लाख से कम है, राइट। अगले एग्जाम्पल में 13 करोड़ की सेलर की टर्नओवर है, तो सेलर के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आई, बायर के ऊपर नहीं आई, क्योंकि बायर के 10 करोड़ से नीचे है। तो वहां पे लेकिन जो लिमिट है वहां पे जो है जो अमाउंट है रिसीट का वो 45 लाख है, 50 लाख से कम है। तो रिसीट का अमाउंट जो है 45 जो है 50 लाख से कम है, इसलिए टीसीएस की कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे नहीं आई। ठीक है ना, ये अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ताकि सारे एग्जाम्पल को अगर हम समझेंगे तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन कौन से केसेस में हमारे को लाइबिलिटी अराइज हो रही है और किसके ऊपर हो रही है, राइट। अब इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं दोनों सेक्शन के कॉमन पॉइंट्स लास्ट में, क्योंकि ये आई थिंक सारी इसके बाद हमारी कंफ्यूजन जो अभी तक की थी वो अब सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। टैक्स कौन सा 194 क्यू में जो है टीडीएस का रहेगा और 206C1H टीसीएस का रहेगा। कौन करेगा, तो किसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आएगी, टीडीएस की बायर के ऊपर आएगी और टीसीएस की सेलर के ऊपर आएगी। बायर क्या किस टाइम में होगा, परचेज ऑफ गुड्स, और सेलर के केस में सेल जब वो करेगा सेल ऑफ गुड्स के केस में आएगी। तो टर्नओवर की क्या लिमिट है, दोनों में ही 10 करोड़ की लिमिट है, मैंने पहले भी क्लैरिफाई कर दिया। और ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन की लिमिट भी क्या है, 50 लाख की लिमिट है दोनों केसेस में, 50 लाख 50 लाख। रेट भी दोनों का सेम है, बिल्कुल 0.1% रेट है दोनों के केसेस में, 0.1% रेट है। लेकिन अगर पैन नंबर नहीं देते तो उस केस में टीडीएस के केस में 5% डिडक्शन होगी। अगर पैन नंबर नहीं स्पेसिफाई करता तो उस केस में, अगर सामने वाली पार्टी हमें वेंडर जो है पैन नंबर नहीं देता तो हमें 5% वहां पे जो है टीडीएस काटेंगे। लेकिन इस केस में कस्टमर का अगर पैन नहीं है तो 1% इंस्टेड ऑफ 0.1%, 1% वहां पे टीसीएस जो है कलेक्ट होगा। को किस टाइम पे होगा ये डिडक्शन और कलेक्शन, और टीडीएस का तो क्या होगा, पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। ठीक है ना, टीडीएस का तो जिस तरीके से पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर रहता है, और यहाँ पे टीसीएस का रिसीट के टाइम पे हम रिसीट देखेंगे, रिसीट जो है कितनी हो चुकी है, रिसीट का अमाउंट एक्सीड हो गया है 50 लाख से ऊपर तो लाइबिलिटी आ गई। और वहां पे हम देखेंगे पेमेंट्स और क्रेडिट, राइट। डिपॉजिट डेट 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और अप्रैल के और मार्च के केस में 30 अप्रैल, और यहाँ पे टीसीएस के केस में 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फॉर्म कौन सा रहेगा, टीडीएस रिटर्न का 26 क्यू में ही जाएगी इसकी, तो अदर देन सैलरी वाली, राइट। 194 क्यू के लिए और 206C1H के लिए 27 ई क्यू फॉर्म जो है हमें यूज करना होगा टीसीएस के केस में, राइट। आई थिंक फर्दर सारी क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई होगी। हमने एक एक ग्राउंड्स को चेक किया और हमने कोशिश चार्ट फॉर्म में इसलिए जो है इसको प्रेजेंट करने का फायदा ये है कि बिल्कुल क्लैरिटी, क्योंकि स्टेप वाइज है ये, पहले हमें टर्नओवर देखनी है फिर ट्रांजैक्शन देखनी है, ट्रांजैक्शन है वो तो सर्कुलर क्या कहता है उस हिसाब से जो हमारा डिसाइड हो जाता है कि हमें कितने अमाउंट पे जो है काटना है, और जो है हमारे ऊपर टीडीएस काटना है टीसीएस काटना है, क्लियर हो जाता है। इसलिए वो चार्ट फॉर्म में बनाया गया ताकि बहुत ज्यादा जो है क्लैरिटी उस पर मिल पाए। दोनों चार्ट के बाद हमने उसके एग्जांपल्स डिस्कस करे और कॉमन पॉइंट्स जो कॉमन है, क्योंकि जो चीज कॉमन होने की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही थी कि लिमिट्स जैसे जहाँ पे कॉमन है, रेट कॉमन है, ट्रांजेक्शन की लिमिट सेम है, टर्नओवर की लिमिट सेम है, तो वो कंफ्यूजन जो है वो भी हमें एकदम क्लियर हो जाए, राइट। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डे टू डे जो भी ये चीजें नई नई आ रही हैं हम कोशिश करें चैनल पे डालते रहें, राइट। तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जो इस सबके लिए सही है, राइट। तो प्लीज चैनल से को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।